हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ यहाँ पे क्लास हम लेके आए हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है कि आप जैसे कि जान पा रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है 20 फरवरी से स्टार्ट होगा। और यूपी पुलिस की आज के दिन नया नोटिस आया है और इसमें जो डेट दी है उसमें 11 फरवरी की एग्ज़ाम डेट दी है। ठीक है, ये दोनों एग्ज़ाम 2024 में होंगे और ये फरवरी से स्टार्ट है, 11 फरवरी को है। अब आपके लिए इस क्लास में क्या मिलेगा, आपको पर डे 4 क्लासें मिलेंगी जिसमें से रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी और मैथ, और यही सब्जेक्ट आपको उसमें आने हैं। बस यूपी के लिए यूपी स्पेशल थोड़ा आपको अलग से क्लास रहेगी, ठीक है, वो करवा दी जाएगी। तो बाकी अब आप लोग लग जाइएगा अच्छे से। जिन लोगों ने अभी एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप कर दे, क्योंकि अब शायद जो है तो धीरे धीरे चलना बंद हो जाएगी। अभी यूपी पुलिस के वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन होने जैसे नोटिफिकेशन आएगा 1-2 दिन में, उसके बाद जो तो फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। ठीक है, जैसे ही आएगा आपको सूचना दे दी जाएगी। तो ये आपको विशेष सूचना थी। चलते हैं अब आगे। अब आपका जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी का वो हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए किससे है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, ये रहा आपका, ये सीरीज का है क्वेश्चन। ठीक है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिल रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम आपका रहेगा आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन है अब देता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हमें क्या करना होता है, इनमें संबंध ढूंढना होता है। कहता है इसमें जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, इन दोनों में सेम रहता है। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि जैसे 20 है, 90 है और 10 है। अब इसमें कुछ ऐसा संबंध बना है कि ये किसी एक विकल्प को मिल जाएगा। देखो अब करना क्या है, अगर हम मान लो 20 में से 10 घटा दें, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 में अगर 9 से गुणा कर दें तो हमें 90 मिल जाएगा। कितना, 90। तो इसको पहले को और दूसरे को क्या करना, माइनस करना है, और जो आए उसमें से 9 का गुणा करवा के आंसर मिलेगा। यही काम अच्छा इसमें दूसरे वाले में जो हो रहा फॉलो कि नहीं। 25 में से 10 गया तो बचा 15। कितना बचा, बचा 15। और 15 में अगर हम 9 से गुणा करवा दें तो 135 मिल रहा है, यानी कि हम सही हैं। अब इसमें से ऑप्शन देख लो। अब देखो 22 में से 7 जाएगा तो 15, 15 में 10 से गुणा करवाने पड़े तो 150, ये तो ऑप्शन बेकार ख़त्म है। ठीक है, इसके बाद 19 में से 15 जाएगा, 4 बचे, 4 में 10 को 40, ये भी ऑप्शन बेकार है। ठीक है, तो अब ऑप्शन बचा कौन सा आपके पास, तीसरा। देखो यहाँ पे 18 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 9। और 9 में से 10 में से 18 जाएंगे, सॉरी 18 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 में 9 का गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 72 मिलेगा। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लें, बाकी हमने बेहद सरल तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न रहा आपका ये। तो इस प्रश्न में क्या है, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इसको हल करना है आपको। करिएगा, आपके साथ आप मेरे साथ भी हल कर सकते हैं, आप अलग से टाइम वीडियो रोक करके हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्जरी को लिखा जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे ये हाइफन लगा है, सॉरी आपका जो तो ये 4 बिंदु वाला है। ठीक, समानता का। ठीक, इसके बाद आपका आगे ये आएगा, फिर आपको सोसाइटी बताना है। इसको रिलेट इससे करो, ठीक, इसको इससे रिलेट करो, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए करना क्या है, इसमें होता ये है कि कोई रिलेशन होता है इसमें भी। तो एस से ये टी हुआ है। ठीक है, तो एस का जो कोड होता है 19 होता है, और 20 किसका होता है, टी की वैल्यू, प्लेस वैल्यू होती है। इसी तरीके यू है तो यहाँ बी है, तो यू के बाद वी आता है, आर के बाद एस आता है, थोड़ा सा सही से करेंगे, हाँ, आर के बाद
एस, इसके बाद जी के बाद क्या एच आता है, ई के बाद एफ आता है, और यहाँ पे आर के बाद फिर एस है, और बाई के बाद जेड है। आप देख पा रहे होंगे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एक समय बढ़ाया है। अब इसको देखो, एस के बाद टी हो गया, आई के बाद जे हो जाएगा, एल के बाद एम है, ई के बाद एफ है, एन के बाद ओ है, सी के बाद डी है, ई के बाद एफ है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सब में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो इसमें भी आपको एक एक बढ़ाना है। एस के बाद क्या आना चाहिए, टी। अब टी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बचा क्या, ऑप्शन बी। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के सवाल हल करिएगा, बहुत बेहद सरल तरीके से आपको सवाल आने लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए, चलो तीसरा प्रश्न है आपका, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से कूट से ही है। कह रहा है कि स्वेटर का जो संबंध, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, वो सिक्के का संबंध किससे होगा। ठीक है, वही सिक्के संबंध कैसे हो जाएगा। देखो, स्वेटर जो है आपकी किससे बनती है, ऊन से बनती है। तो सिक्का किससे बनता है, सिक्का है किससे बनेगा, सिक्का धातु से बनेगा, धन से बनेगा नहीं, राजा होता नहीं। ठीक, मुद्रा, सिक्का मुद्रा है लेकिन बनता किससे, धातु से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, धातु वाला सही हो जाएगा। तो सही आंसर आपका मेटल। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये एनालॉजी से क्वेश्चन था, कोई खास ज़्यादा टफ नहीं था। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, करिएगा सॉल्व। इसमें सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, 23 के बाद 24 है, फिर यहाँ 50 है, फिर 153 है। अब सीरीज बहुत एकदम से बढ़ती जा रही एकदम स्पीड से बढ़ रही है। तो क्या होगा ऐसे में, तो ऐसे में देखो, 23 24 हुआ, 24 से 50 हुआ, 50 से 153 हुआ। अब क्या हो जाएगा, तो देखो 23 गुणा 1 करो, 23 से कम 23, 23 में 1 जोड़ोगे तो 24। ठीक है, अब 24 में गुणा 2 करो तो 48 मिलेगा, और 48 में 2 जोड़ोगे तो 50 मिलेगा। अब यहाँ 50 में गुणा 3 करो और 3 जोड़ो, कितना, 50 थी 150 और 3 153। अब यहाँ पे 4 का गुणा करो, 4 जोड़ो, तो 4 तिया 12, 12 4 16, 6 जहाँ पे हो लास्ट में वही ऑप्शन। तो ये खत्म, ये खत्म, बचेगा कौन, ये बचे और ये बचे। अब इसमें से पूरा करना पड़ेगा। तो 400 कितना था, 4 तिया 12 4 16, हासिल एक। ठीक, पर 4 पचे 4 पंचे 20 एक 21। ठीक, हासिल लगी 2। उसके बाद 4 एकम 4 1, सॉरी 4 2 6। ठीक, 4 2 6 सही है ना, 4 पंचे 20, हाँ ठीक है, 2 हासिल थी। तो 616 आपका सही विकल्प आपका बन जाएगा, 616। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 5वां प्रश्न देखिए, क्या ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है पुत्री। ठीक, रिलेशन से है ये। ए माइनस बी का पति, गुणा का मतलब है माता, भाई भाग का मतलब है। देखो यहाँ पे इस तरीके से सिंबल बनेगा, ये हो गया आपका पुत्री का, इसके बाद माइनस हो जाएगा पति है, सॉरी पति का, पति यानी कि हस्बैंड, और इनटू आपका किसका है, माता का, और भाग आपके भाई का है। ठीक है, तो ये आपका हिंट है। अब आपको ये रिलेशन आपको निकालना है, इसमें डी प्लस ई प्लस एफ माइनस जी इंटू एच भाग आई माइनस जे। ठीक, अब देखो प्लस का मतलब यहाँ पे पुत्री है। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा, तो डी पुत्री है ई की, हम यहाँ पे डी पुत्री है ई की, किसकी, ई की पुत्री है, तो ई ऊपर रहेगा
और डी नीचे रहेगा। पुत्री है तो उसके लिए सिंबल हम बताए थे, मेल के लिए सिंबल आपका ये था और फीमेल के लिए सिंबल आपका ये रहेगा। बाकी विभाज्य जोड़े के लिए हो जाएगा, सिंगल पीढ़ी के लिए हो जाएगा, डबल पीढ़ी के लिए दो बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, अब ई प्लस एफ, अब यहाँ प्लस पुत्री का ही है तो ई पुत्री है एफ की, ई क्या है पुत्री है एफ की, तो ये एफ ऊपर लिखा है तो इसी को हम मान लेते हैं। आप लोग कन्फ्यूज ना होना, ठीक है, थोड़ी सी कंजूसी हम भी कर लेते हैं। ये एफ क्या है, ई पुत्री एफ की, ठीक, तो ई भी आपकी क्या पुत्री है, ये एफ, इससे ब्लैक्स कर दें तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एफ माइनस जी, माइनस का मतलब पति, तो एफ का पति कौन है, जी है, तो एफ का ये पति हो जाएगा जी। ठीक है, एफ का पति कौन हो गया, जी, पति है तो इसका जेंडर ये हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी। फिर कह रहा है इंटू है, तो इंटू मतलब माता है, तो जी माता है एच की, तो जी क्या है माता है एच की। अब देखो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती क्या करी, जो इसके मेल फीमेल सिंबल थे हमने अपनी मर्जी से लगा दिए थे, नहीं लगानी चाहिए था हमको, यहाँ पे आगे पढ़ना चाहिए था। तो जी इंटू, इंटू मतलब माता, तो जी माता है एच की, अब एच की माता है जी, ठीक है, तो जी तो हो जाएगी फीमेल और माता रहेगी तो इसका कोई वो रहेगा, ठीक है, भाई बहन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्लियर नहीं। आगे एच भाग, भाग मतलब भाई, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का मतलब भाई है तो एच भाई है आई का, एच क्या भाई है, भाई है तो इसका जेंडर क्लियर है आई का। अब माइनस लगा, माइनस मतलब पति, आई पति है जे का, आई क्या है जेंडर क्लियर, पति है जे का, क्लियर हो गया। अब पूछा क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी आई की बहन है, तो देखो डी आई की बहन है, डी क्या आई की बहन है, यहाँ पे यही वाला आपका कथन गलत हो रहा है, बाकी भी सही चेक कर लेंगे। ई ई आई की बहन है, तो ई आई की बहन है, देखो यहाँ पे एक ही पीढ़ी के हैं सब, ठीक है, तो ई यहाँ भाई आ गया तो ये बहन है, सही है। फिर ई एच की बहन है, तो ई एच की बहन है, सही बात है, इसमें देखो दिख रहा है। फिर कर ई जी की पुत्री है, ई जी की पुत्री है, क्लियर, देखो यहाँ पे स्त्री के संबंध निकालेंगे तो यहाँ पे जी की पुत्री है, ये भी आपका क्लियर है। तो आपका ऑप्शन का ऑप्शन ए आपका गलत होगा यहाँ पे, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा सही। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पर। उम्मीद है समझ में आया होगा, ना आया हो तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत आसानी से हमने बताया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 6वां, कैलेंडर से। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, आप लोग कोशिश करेंगे तो हो जाएगा हल। कह रहा है कि एक अगर सॉरी अगर 1 जनवरी 2016 को 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन था। देखो कैलेंडर में क्या है, कैलेंडर हम टॉपिक पूरा पढ़ा देंगे अभी, लेकिन अभी यहाँ प्रैक्टिस सेट करवाएं, अलग से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जनवरी 2016, पहले तो ये समझो 2016 है कि ये आपके लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष याद रखना, ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का मतलब होता है कि इसमें जो भी अगली साल आएगी 2017 जो आएगा, ठीक, उसमें 2 दिन बढ़ेंगे, उसकी जो पहली तारीख होगी उसमें 2 दिन बढ़ेंगे, अधिवर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं, ठीक है, प्लस में। तो अब अगर 1 जनवरी को शुक्रवार, सॉरी यहाँ पे अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, ठीक है, तो 31 का पूछा है, 31 जनवरी 2016 का पूछा है। अगर मान लो हम 16 से 17 में जाएं, 1 जनवरी 2017 में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे, तो शुक्र के बाद क्या आएगा शनिवार, और शनिवार के बाद फिर क्या आएगा रविवार, रविवार। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2017 कौन सा दिन होगा, रविवार। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 31 जनवरी 2016 पूछा है, तो हम यहाँ पे सही आंसर क्या करेंगे, 31 जनवरी 2016, सॉरी 31 दिसंबर 2016 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा, शनिवार। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न, डाइस से फेवरेट
क्वेश्चन आपका डाइस, सभी टॉपिक्स हमने एक एक क्वेश्चन लिया है, जो आपका प्रैक्टिस सेट जैसा आता है वैसे ही हमने बनाया है। और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत आराम से पढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे आके, ऐसा नहीं, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है और सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है, तब जाके आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। आप लोग शेयर करें, शेयर भी करना है आपको, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, सब कुछ करना है, जिससे हमें अगले वीडियो को बनाने का मौका मिले, मज़ा आए। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा है कि एक पास एक तीन अलग अलग स्थितियां दिख रही हैं और चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करिएगा। तो देखो, एक दो तीन, तीन पासे हैं। अब होता है क्या, पासे डाइस अगर आपको मिल रहा है तो कोई दो उठा लेते हैं, इसके बाद या तो ये दो उठा लो या तो ये दो उठा लो, उसमें तुलना करा देते हैं। होते क्या, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, साधारण पासा, सिंपल डाइस, एक होता है मानक पासा। ठीक है, इनके लिए अलग अलग अभी जब डाइस चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में क्या है, यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि सिंगल सतह कॉमन कहाँ पे है, मतलब एक सतह कॉमन वाली हम देखेंगे। ये लेयर है आपकी, चार चार इन दोनों में मिल रहा है। तो होता क्या है कि जो कॉमन सतह होती है आपकी, उसको अलग रखते हैं, बाकी आपका जो शेष सतह बची हैं, ठीक है, जो इस तरीके से काउंट करते हैं। जो कॉमन है चार है, चार कॉमन मिलने के बाद हमको क्या करना होता है, हम इसको जो तो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो चार के बाद दो आया, फिर यहाँ पे तीन आया, चार के बाद क्या आया, चार, छः और एक। अब पासे में, किसी पासे में संख्याएं कितनी होती हैं, एक से लेकर छः तक होती। एक है यहाँ पे, दो है, तीन है, चार है, छः, पाँच गायब है। तो पाँच, आप गायब संख्या कहाँ भरी जाएगी, यहाँ पे भरी जाएगी। तो आपके चार का उल्टा, ये आपस में हमेशा विपरीत होते हैं, ये विपरीत हैं, ये विपरीत हैं। तो बचा है क्या आपके पास, पूछा जो है चार का विपरीत बताना, तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। सही आंसर है आपका। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से पासे से है और ये भी आया प्रश्न है 2021 में। ठीक है, तो सारे प्रश्न हमें यहाँ पे बिना कोई ऐसा सवाल नहीं जो आया ना हो, सभी चूज किए हैं बहुत ही मेहनत करके। एक एक सवाल हमने इसको जो तो किताबों से छाटा है। देखो, क्वेश्चन नंबर भी आपको डला मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन हमने क्या है कि टाइप करने का समय नहीं रहता है, लेकिन है जो है आपको मिल रहा है। ठीक है, टाइप करने में तो बहुत सारा टाइम जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली फ़ोटो खींच के लगा के आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पूछ रहा है तीन का विपरीत बताना। देखो, ये ओपन डाइस है, कैसा है, ओपन डाइस है। ओपन डाइस का मतलब होता है कि खुला पासा। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप अपने पड़ोसी से बात नहीं करेंगे, अगले पड़ोसी को तकेंगे जाके। ठीक है, वैसे भी आजकल इतना खतरनाक ज़माना चल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं बनती है। तो यहाँ पे पड़ोसी से बैर है, अगले पड़ोसी से बनती है जाके। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब ये आपस में विपरीत, छः का विपरीत क्या हो जाएगा, पाँच, और दो का तीन, चार का एक। ठीक, अब पूछा किसका है, तीन का पूछा है, तो तीन का उल्टा आपका दो, क्या हो जाएगा, तीन का दो, ऑप्शन सी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका ये, ये देखो आपका जो तो रैंकिंग शायद है ये सवाल, हाँ, क्रम व्यवस्था से है, तो समझते हैं इसको भी। देखो, पांच किताबें ABCDE रखी गई हैं लाइन से। सी किताब सी ऊपर है, किताब डी के, किताब ई नीचे है, किताब ए के, किताब डी ऊपर है, किताब ए के, किताब बी नीचे है, किताब ई के। तो कौन सी किताब सबसे नीचे है। सवाल को एक से दो बार पढ़ें, उसके बाद इसको जो करना शुरू करें। देखो, सबसे पहले लाइन उठा लो कि किताब सी ऊपर है किताब डी के। तो किताब जो सी है वो किसके ऊपर है, किताब सी ऊपर है किताब डी के, तो डी के ऊपर ये आपकी सी है। ठीक, फिर कह रहे किताब ई नीचे है किताब ए के। अब देखो, इसको हम संबंध इसमें नहीं बना सकते, तो इसको अलग से बना लो, किताब, या फिर छोड़ दो, अभी कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, इसको गैप कर, मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा किताब डी ऊपर है ए के। जो किताब डी है ये किसके ऊपर है, ए के, ए यहाँ बनेगा। ठीक, ए के ऊपर डी है, सॉरी सिंबल इस तरीके से बना लो, डी के ऊपर डी है। ठीक है, अब कह रहा किताब बी नीचे है किताब ई के। अब
यहाँ पे पीछे वाली जो लाइन थी उस पर आप किताब ई नीचे किताब एक है, तो ई कहाँ पे ए के नीचे है, तो ई यहाँ पे आएगा। और बचा क्या अब कह रहा है लास्ट में किताब बी नीचे है किताब ई के, तो बी आपका यहाँ आएगा। तो इस तरीके से आपका ये बन गया, क्या बना, सी डी ए ई और बी। पूछ क्या रहा है कि कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो कौन सी किताब यहाँ पे सबसे नीचे है, किताब बी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत ही बेहद साधारण तरीके से आपको काम करना है, पेशेंस रख के, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सारे सवाल होंगे। ठीक है, आपको बस तसल्ली रखना है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, ये भी सवाल इस समय बहुत अच्छी चर्चा पे चल रहा है मतलब कि हर एक उसमें सवाल ये आना ही आना है हर एक साइड पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो स्टार लगा है इसकी जगह पे आपको जगह पे सिंबल भरना है। तो सिंबल में क्या क्या भरेंगे देखते हैं। 64 है, 140 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 4, इसके बाद 10 है। ठीक, हम सबसे पहले चीज़ें वो उठाते हैं जहाँ पे भाग लगा हो। ठीक है, इसमें सब में भाग में दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, तो डिवाइड वहाँ लगाना जहाँ संख्या बड़ी हो। ठीक है, जैसे ये संख्या बड़ी है तो इसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे डिवाइड आपको कहाँ मिल रहा है, पहले इस पे नहीं मिल रहा है, इस पे भी नहीं मिल रहा है, इन दोनों पे मिल रहा है, तो इन दोनों पे देख लो ट्राई करके जो आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बराबर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बराबर लगाओ, यहाँ पे भाग लगाओ, और यहाँ पे माइनस लगाओ, और यहाँ पे प्लस लगाओ। ठीक, अब करो इसको सॉल्व, तो इसका 2 भाग देंगे 70 आएगा, -4 + 10। अब 70 में से 4 जाए कितना बचेगा, 66, और 66 में 10 जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 आने 64 आना चाहिए। तब फिर अब इस ऑप्शन को उठाओ, बी ऑप्शन को, तो यहाँ भाग तो ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे माइनस। अब क्या होगा, तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो बदल जाएगी। देखो 70 ये हो गया, यहाँ भाग दिया तो ये कितना है, 70 + 4 - 10। ठीक है, तो 70 और 4 74 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 64। तो 64 में बराबर 64, तो यही आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। बी कौन सा है, बी आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि कथन एंड निष्कर्ष। ठीक है, ये देखो कैसे करेंगे इसको, समझते हैं। कथन है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा। क्या, यदि इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर वह बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम निष्कर्ष देखो, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। भाई अगर वह बुद्धिमान है तभी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, यानी कि बात यहाँ पे ये सही मिल रही है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। ये तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉलो कर रहा है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, कैसे कर लेगा, ये आपको मैच नहीं कर रहा है, आपको केवल और केवल निष्कर्ष बन आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी आपका इसमें ऑप्शन हमने यहाँ पे शायद नहीं दिया है, केवल आपका ओनली बन हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है स्टेटमेंट का, ये भी कथन निष्कर्ष से है। तो देखो क्या है सवाल, सभी बोतलें बैग हैं, ऑल बोटल्स आर बैग। ठीक, जितनी भी बोतल हैं, जितनी भी बोतल्स हैं, ठीक है, ऑल बोटल्स आर
बैग, ठीक, कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी दोनों चलने दो। कुछ बैग पेंसिल हैं, है ना, ठीक है। कुछ बैग आपके क्या है, पेंसिल है। कुछ बैग, इतने सारे जो बैग हैं वो आपके पेंसिल हैं, पेंसिल है, ठीक है। और फिर कह रहा है कुछ पेंसिल शार्पनर, कुछ पेंसिल आपकी क्या है, शार्पनर है। ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपसे पूछा है निष्कर्ष, कंक्लूजन में देखते हैं। सम शार्पनर्स आर बॉटल्स, यानी कुछ शार्पनर बोतलें हैं, कुछ शार्पनर्स बोतलें हैं। अब देखो शार्पनर यहाँ बैठा है, बोतल यहाँ है, तो ये इससे तो मतलब रख सकता है, ये जो है आपका, ये इससे तो मतलब रख सकता है, इससे भी रख सकता है। इसको या तो यहाँ पे आना है, कैसे आएगा भाई, एक सुरक्षा है घेरा, इसका दूसरा सुरक्षा घेरा है। अब तीसरे सुरक्षा घेरे से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक तो है इसकी पहुँच, ठीक, इसके बाद यहाँ तक नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन गलत होगा, पहला आपका गलत है। दूसरा, कुछ बोतलें पेंसिलें हैं, कुछ बोतल पेंसिलें हैं। अब देखो कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कैसे होंगी कुछ बोतलें, क्या यहाँ पेंसिल पे जाएंगी, बोलो, जा सकती हैं, नहीं, नहीं जाएंगे भाई, गलत है ये, ठीक है। सम बोटल्स आर पेंसिल, सम बोटल्स आर पेंसिल, ये तो कुछ में होता है, ठीक, ये बड़ी चीज़ तो छोटी में जाएगी, बड़ी चीज़ छोटी में जाएगी तो सम आएगा, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग है, तो आपका बहुत रॉन्ग हो जाए, दोनों गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है ये मिरर इमेज से, ठीक है। अब मिरर इमेज में देखिए, मिरर इमेज में ऑप्शन से ही सवाल होते हैं, बाकी आप कितना भी लगे रहो दिक्कत होगी ही। तो ऑप्शन में देखो क्या है, पहला ऑप्शन, देखो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पास में है, क्या समझे, जो चीज़ पास में उसको पास कर लो, ठीक, जो दूर है उसको दूर कर दो। ये जो टी है ये यहीं पे आ जाएगा, तो टी अगर यहाँ आएगा तो टी जैसा है वैसे ही खड़ा रहेगा, ठीक, इसमें कोई, अब टी वाला ये ऑप्शन खत्म हो गया तुम्हारा, ये ऑप्शन खत्म हो गया, टी वाले एक ये मिला एक ये मिला। अब टी के बाद आर है, अब आर किस में, इसमें भी टी आर इसमें है नहीं, तो ये खत्म, इसका भी टाटा बाय बाय। बचा कौन सा, डी नंबर, ठीक। यहाँ पे देखने का तरीका समझो बस, एग्जाम में क्या होता है वो तुमसे, ये तुम देख के एकदम से भड़बड़ा गए कि नहीं ये तो इतना बड़ा सवाल है, इसमें क्या दे रहा है साफ ऐसा, तो देखो समझो उसके बाद करो, ठीक, थोड़ा समझदार बनो, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए ये फिगर से आ गया है। अब ये फिगर जो इमेज है बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और आपको इससे डरना नहीं है, ठीक है। आपको देखने का अधिकार है, इसको देखो लेकिन डरो मत, ठीक, देख के डरना नहीं है। तो देखो, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे पहला इमेज, दूसरा, पहले को पहले दूसरे से, दूसरा चौथे से, इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, षटभुज दिख रहा है, हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये बाहर की ओर है, ये पॉइंट, ये लाइन, और यहाँ पे अंदर, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जस्ट एक पॉइंट नीचे आया है ये, और ये बिंदी बाहर चली गई है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये यहाँ बाहर आ गया है, ये देखो ये बाहर आ गया है, अब ये अंदर चला गया पॉइंट। अब क्या होगा, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके रोटेट हो रहा है, ये बाहर है, अब ये अंदर होगा, ठीक। अब ये अंदर किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें अंदर है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। और चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, यहाँ पे वर्गों की संख्या बतानी है, ठीक है, फिगर काउंटिंग का है सवाल, तो फिगर काउंटिंग आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। देखो इसका एक ट्रिक होता है, वैसे तो आप काउंट करेंगे एक दो, सॉरी, अगर आप काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, काउंट करते रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
16 गुन पाए, ठीक है। इसके बाद फिर और कहाँ से गिनो, कैसे गिनो, तो ये तरीका नहीं। इसके लिए एक ही तरीका है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4, इनका सब में आपस में गुणा करवा दो, ठीक है। 1 का 1 से करवाओ, 3 का 3 से, और 4 का 4 से। 1 से गुणा करवाए 1 आया, ठीक। 2 से गुणा करवाए तो 4 आया। इसके बाद 3 से करवाया, 3 से 9 आया। 4 से 4 का 16 आया। सबको जोड़ो, 6 4 1 5, 9 6 16 9 25 5 30। सही आंसर क्या होगा? 30 आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी को कहते हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 की जितनी संख्या, जितनी जो होते हैं यहाँ पे इसमें का खाने उतनी हो तो यहाँ पे आप काट के बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ग का एक तरीका होता है, नियम होता है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे ये भी आपका समानता से है। देखो इसमें क्या है, फिगर जो दिया है उसको अच्छे से देखना है कि इसमें कौन सा फिगर इसमें जो तो मैच कर रहा है। ये थोड़ा सवाल आपको एग्जाम में परेशान करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्क्रॉलिंग है ना, आप ऊपर सरकाएंगे जब तक फिगर देखेगा, उसके बाद ये इन आंसर देखने लगता है, फिगर भूल जाते हैं, तो समानता नहीं कर पाते हैं। इस सवाल को आप बहुत ही धैर्यपूर्वक करें, थोड़ा चाहे समय लगे, ठीक है। अगर सवाल को जल्दी करेंगे तो इसके लिए समय निकाल के इसको सही से करना, क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं और सवाल ऐसे ही ले डूबता है, मतलब गलत भी हो जाता है और आपका नंबर भी माइनस में कर देता है, ठीक है। जबकि सवाल ये 100% सही होना ही चाहिए। ऐसे सवाल अगर सही नहीं हुए तो फिर वो बेकार है ना। तो कैलकुलेशन भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर आप दिमाग से अच्छे से खेल गए तो आपका 100% आपका सही नंबर मिलेगा, नहीं तो खुद तो जाएगा, दूसरे को माइनस मार्किंग में भी ले जाएगा, ठीक है। तो इससे बचना है आपको। तो अब करना क्या है कि इसका जो तो मैचिंग देखनी, मैचिंग में मिलाओ। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इसको जो तो देखें, ये नीचे का हिस्सा मिल गया हमको। इसके बाद ये यहाँ पे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे, तो इतना ये वाला हिस्सा मिल गया हमको, ठीक है। ये इतना मिल चुका है हिस्सा, ठीक है। अब इसी को जो तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर लो, तो ये पूरा हिस्सा आपको मिल गया। तो बस इसी में मिल रहा है आपका, इसी में तो मिल रहा है, बाकी ये बेकार, ये बेकार, सब बेकार। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो साथियों आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब साथियों सवाल हो गए ख़त्म, ठीक है। ये आपके 19 सवाल हमने मात्र रखे थे, 19 ही सवाल आपके हमने रखे थे। और क्यों रखे थे 19 सवाल? क्योंकि आपके आते 20 हैं। एक सवाल हमने इसलिए रखा था कि लास्ट में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और बात यह है कि आपको प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना हम देते रहेंगे, आपको जब टाइम मिले, आपके ऊपर है, टाइम जब मिले, ठीक है, आपको देखना है। और देखना क्या है, आप प्रैक्टिस जो करते रहते हो करिए, बाकी हम यहाँ पे सिर्फ आपको वीडियो देखना है खाली, ठीक है। देखने के बाद आपको हल भी आपका ऐसे ही होता चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप पर डे जो तो अपना टाइम टेबल बना करके थोड़ा पढ़ाई करिएगा, ठीक है। लिमिटेड टाइम है आपके पास, 2 महीने का, या फिर कह लो 50 दिन का समय है, 60 दिन का भी नहीं है। 50 से 60 दिन पे आपकी ज़िंदगी बदल भी सकती है, आपकी ज़िंदगी और गड्ढे में नरक में जा सकती है। तो आपका जीवन है, आपका समय है, आप इसको चाहे तो यूज कर लो, चाहे तो बर्बाद कर लो। क्लियर है? चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और टेक केयर, बाय बाय।